हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा की हम कर रहे हैं, जिसमें क्लास 12th की हम एक्सरसाइज 5.4 जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है उसकी क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 से आज सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं जब राइट डाउन कर रहा हूँ तो धीरे धीरे राइट डाउन हो पा रहा है। आप उसको वीडियो को या तो फास्ट कर लीजिए, अदरवाइज है वो आप म्यूट कर लीजिए। आराम से जैसे भी सोल्व आउट करना आप कीजिए, बस आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। इफ ए इजक्वल टू गिवन है 2 -1 4 0 -1 और 2, बी इजक्वल टू गिवन है आपको 3 -1 और 2 और 4 2 1। फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज ही करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए गिवन क्या है। ए इजक्वल टू गिवन है एक मैट्रिक्स ए इजक्वल टू आपको गिवन है ए इजक्वल टू, देखिए क्या गिवन है, राइट डाउन कीजिए। ए इजक्वल टू गिवन है हमें 2 4 -1, 2 4 -1, फिर गिवन है -1 0 2 -1 0 और 2। ये तो ए इजक्वल टू गिवन है। एंड बी इजक्वल टू, तो बी इजक्वल टू हमें गिवन है, और वो क्या गिवन है देखिए, बी इजक्वल टू हमें गिवन है 3 -1 2 है, 3 -1 और 2, फिर गिवन है 4 2 1, 4 2 और 1 गिवन है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज एंड ए बी दी ट्रांसपोज, ये क्या है फाइंड आउट करना है, इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी फाइंड आउट करते हैं, तो मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। ए बी इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स बी के साथ में। तो मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और फिर मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए और दोनों का करवा दीजिए मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करवाएंगे तो ए क्या है हमारी 2 4 -1 है, तो 2 4 और -1 है। फिर क्या है -1 0 2 है, तो -1 0 और 2 है, यही गिवन है। बी क्या है 3 -1 2 है, तो 3 -1 2 आ गया, 4 2 1 4 2 और 1 आ गया। अब कराते हैं मल्टीप्लिकेशन कराना हमने बहुत अच्छे से सीखा है। रोज का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करवाइए तो एलिमेंट फर्स्ट आ जाएगा। फिर ऐसे आगे बढ़िए, देखिए 2 का 3 के साथ कराओगे तो 6 प्लस 4 का -1 के साथ कराओगे तो -4 और -1 का 2 के साथ कराओगे तो -2। 6 -4 -2 आ गया। फिर देखिए -1 का 4 के साथ कराओगे तो -4, फिर 0 का 2 के साथ में +0 और 2 का 1 के साथ में +2। फिर देखिए -1 का कराओगे 3 के साथ में, फिर किसके साथ में कराओगे, एक सेकेंड, अरे फर्स्ट रो का ही करवाते हैं ना, इसमें फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ करवाते हैं ना। 2 का 4 के साथ में कराओगे 8, फिर 4 का 2 के साथ में +8 और फिर -1 का 1 के साथ में -1 आ गया। अब देखिए -1 का 3 के साथ में कराओ तो -3, 0 का करवाए तो +0 और 2 का 2 के साथ में +4 आ जाएगा। अब देखिए -1 का 4 के साथ में -4, 0 का 0 और 2 का 1 के साथ में 2 आ गया आपका। अब देखिए ए बी कितना आया निकल के, ये राइट डाउन कीजिए। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 6 -4 -2 है, कितना आ जाएगा 0। 8 + 8 हो गया 16 और 16 -1 हो गया 15 आ जाएगा 15। अब देखिए 4 -3 है तो ये आ गया +1, -4 +2 है तो ये आ गया -2। ये आ गया आपके पास में ए बी की वैल्यू आ गई। अब आपको करना है ए बी का ट्रांसपोज।
तो जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, क्या करना है आपको, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो लिख दीजिए 0 1 15 -2 का ट्रांसपोज, 0 1 15 और -2, और इसका करना है आपको ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं, तो ये आ गया 0 15 1 और -2, और ये आपका आंसर हो जाएगा 0 15 1 -2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आना ज़रूरी है। कैसे ट्रांसपोज करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सोल्व आउट हो चुका है। किसी को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है तो बताइए, 100% उसका दोबारा रिप्लाई मैं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी। मैट्रिसेस गिवन है आपको ए एंड बी, ए इक्वल टू बी गिवन है और बी इक्वल टू बी गिवन है, और वेरीफाई करा रहा है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो और ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन देखिए क्या है, ए इक्वल टू गिवन है, ए इज इक्वल टू, राइट डाउन कीजिए क्या गिवन है, ए इक्वल टू 2 1 3, 2 1 3, फिर है 4 1 0, 4 1 और 0, एंड बी इक्वल टू, एंड बी इज इक्वल टू, ये भी गिवन है, वैल्यू रख दीजिए क्या क्या गिवन है एज इट इज। बी गिवन है 1 -1 1 -1, फिर गिवन है 0 2 5 0 0 2 5 और 0, यही गिवन है। प्रूव करना है आपको ए बी का ट्रांसपोज, और वैसे ये प्रॉपर्टी भी होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी होती है ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी भी होती है, और आपको यहाँ पर बार बार ये प्रूव करवा रहा है। अब देखिए, इसमें लिख दीजिए आगे प्रूव, ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। LHS लेके चलिए और LHS को भी सोल्व आउट कीजिए। तो फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS को लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है फ्रॉम LHS हमें गिवन है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी करो पहले फाइंड आउट। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन करवाइए मैट्रिक्स बी के साथ में डायरेक्ट। तो मैट्रिक्स ए पहले सोल्व आउट लिखिए, मैट्रिक्स ए, और फिर राइट डाउन कीजिए मैट्रिक्स बी, दोनों राइट डाउन कर दीजिए। मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए है 2 1 3 4 1 0, 2 1 3 4 1 0 4 1 0। मैट्रिक्स बी है 1 -1, तो 1 -1 0 2 0 2 और आ गया 5 0 5 0, यही गिवन है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं सबसे पहले ए बी का। तो क्या था हमारे पास में, ये देखना है, ए बी इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, देखिए क्या वैल्यू आती है और कैसे आती है। सबसे पहले 2 का 1 से कराया, तो 2 1 का 0 से प्लस के 0 और 3 का 5 से आ गया 15, 3 का 5 से क्या आ गया 15 आ गया। फिर 2 का -1 से कराया तो माइनस के 2, 2 का 1 से प्लस के 2 और प्लस आ गया 0, कितना आ गया 0। फिर 4 का 1 के साथ में कराया तो 4, 1 का 0 के साथ में प्लस के 0
और 5 का 0 के साथ में भी प्लस के 0। फिर देखिए 4 का -1 के साथ में माइनस के 4, 1 का 2 के साथ में प्लस के 2 और प्लस आ गया 0। यही आएगी वैल्यू। अब देखिए यहाँ से आपके पास में ए बी निकल के आएगा और वो क्या आता है ये देखना है आपको। तो ए बी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 15 और 2 हो गया कितना 17, -2 + 2 कितना हो गया 0, प्लस क्या आ गया 4, -4 + 2 कितना आ गया माइनस क्या आ गया 2। ये आ गया आपका ए बी। अब आपको चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जो ए बी आए हैं उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 17 0। सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दो तो 4 -2। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए अब आपको करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करना है RHS। तो अब नाउ फ्रॉम RHS लिखिए, फ्रॉम RHS को लेते चलते हैं और सोल्व आउट करते हैं। RHS क्या बोल रहा है आपका, बी का ट्रांसपोज इंटू है ए का ट्रांसपोज, यही बोल रहे हैं। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का मतलब हो गया पहले मैट्रिक्स बी राइट डाउन करो और उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर मैट्रिक्स ए राइट डाउन करो और उसका ट्रांसपोज कर दो। और यही तो मतलब हुआ इसका। तो दोनों का ट्रांसपोज कर दो, राइट डाउन करते हैं। तो बी देखिए क्या आपके पास में 1 -1 0 2 5 0। तो लिख दीजिए 1 -1 0 2 और 5 0। ये आपके पास में मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास में, मैट्रिक्स ए है 2 1 3 4 1 0। 2 1 3 4 1 0 4 1 0, यही है। दोनों को सोल्व आउट किया तो देखिए कितना आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है, ये चेक करना है अच्छे से। देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को और बाद में सोल्व आउट करने की कोशिश करना है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे इसका ट्रांसपोज तो रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को बनाएंगे रो। तो ये बन जाएगा 105 बन जाएगा रो 105 और कॉलम बन जाएगा -1 2 0 -1 2 0 बन जाएगा, अरे बन जाएगा। फिर देखिए इसका भी रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाते हैं तो ये बन जाएगा 2 1 3 और 4 1 0। क्या बन गया 4 1 0 बन गया। करवाइए मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो देखिए क्या टर्म आती है और किस तरीके से आएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए सब। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का करवाते हैं तो 2 का 1 के साथ कराएंगे प्लस का 2, 0 का 1 के साथ में प्लस का 0 और 5 का 3 के साथ में आ गया 15, आ जाएगा 15। फिर देखिए 1 का 4 के साथ में प्लस का 4, 1 का 0 के साथ में प्लस का 0 और ये भी आ गया प्लस का 0, 5 का 0 के साथ में। अब देखिए -1 का 2 के साथ में माइनस के 2, 2 का 1 के साथ में प्लस के 2 और 0 का इसी आ गया प्लस के 0 आ गया -1 का 4 के साथ में माइनस के 4 प्लस के 2 आ गया और प्लस के 0 आ गया, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सोल्व आउट करना के वैल्यू लिखते हैं तो देखिए क्या आती है और किस तरीके से वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आती है वैल्यू और किस तरीके से आएगी। 15 और 2 हो गया 17, 4 आ गया एज इट इज, -2 + 2 हो गया 0 और -4 + 2 हो गया -2 आ जाएगा। ये 4 - 2 ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अरे आई या नहीं आई। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड एक जैसी है ना, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। तो नीचे राइट डाउन कीजिए। now from equation 1 and equation 2, now from equation 1 and 2, equation 1 and 2 से हमें क्या मिला
इक्वेशन 1 और 2 से मिला हमें ए बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आया हमारे पास में बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या आया? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये आ गया आपका इट्स प्रूव्ड। और यही पूछ रहा था ना। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि कैसे वैल्यू निकल के आएगी और किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है वो हमने सोल्व आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस आपको ए और बी गिवन है, उसके लिए सेम वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। वेयर मैट्रिसेस भी आपको गिवन है, ए इक्वल टू गिवन है और बी इक्वल टू आपको गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या आपको ए इक्वल टू गिवन है, तो ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ए इक्वल टू गिवन है। एंड बी इक्वल टू इज इक्वल टू ये क्या गिवन है 1 2 4 5 1 2 4 5, ये आपको गिवन है बी इक्वल टू। ए की वैल्यू भी गिवन है और बी की वैल्यू भी गिवन है। अब देखिए नाउ एंड ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपको प्रूव करना है। तो लिख दीजिए प्रूव, सही से लिखना, क्या लिखना है आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब लीजिए फ्रॉम एलएचएस कीजिए, आरएचएस कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस को लेके चलते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे होता है। ए बी इज इक्वल टू इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए राइट डाउन करते हैं और फिर मैट्रिक्स बी राइट डाउन करते हैं। दोनों मैट्रिक्स को राइट डाउन करते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले ए लिखा आपने 1 3 2 4, तो 1 3 2 और 4, ये तो आ गई ए। बी क्या आई 1 4 2 5, तो 1 4 2 और ये आ गई 5। अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या आता है, ए बी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या आएगा, मैट्रिक्स फर्स्ट की रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो देखिए 1 का 1 के साथ में होगा तो प्लस के 1 प्लस 3 का 2 के साथ में प्लस के 6 और यही आएगा। फिर 1 का 4 के साथ में प्लस के 4 और 5 का 3 के साथ में प्लस के 15। आगे यही वैल्यू चेक कीजिए, यही वैल्यू आ रही है ना, कोई अलग तो नहीं आ रही है। अब देखिए 2 का 1 के साथ में प्लस के 2 और 4 का 2 के साथ में प्लस के 8। फिर देखिए 2 का 4 के साथ में प्लस के 8 और 5 का 4 के साथ में प्लस के 20 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आई, ए बी आ जाएगी। देखिए क्या आता है, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 6 और 1 हो गया 7, कितना हो गया 7, 8 और 2 हो गया 10, 4 और 15 और 4 हो गया 19 और ये आ गया 28 आ जाएगा। अब देखिए आपको करना है ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट। तो कीजिए यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा जो आपकी मैट्रिक्स आई है ए बी, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज लेकर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 7 और 19, कितना हो जाएगा 7 और 19 और 10 और 28 जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगी 10 और 28 और इसे दीजिए इक्वेशन 1। आ गई इक्वेशन 1। अब लीजिए एलएचएस और सोल्व आउट कीजिए, आरएचएस लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से वैल्यू
निकल के आएगी RHS से। अब देखिए समझना तो आपको पड़ेगा यार, और सोल्व आउट भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ मेरा बताने का तरीका है कि आपको ऐसे करना है। नाउ फ्रॉम RHS, नाउ फ्रॉम RHS से सोल्व आउट करते हैं तो देखिए किस तरीके से होगा। बी का ट्रांसपोज इंटू होगा ए का ट्रांसपोज, और यही होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए बी राइट डाउन कीजिए पहले, और फिर कीजिए ए राइट डाउन। ऐसे करेंगे, बी और ए राइट डाउन कीजिए, और इन दोनों का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो बी पहले राइट डाउन करते हैं, तो बी क्या है हमारे पास 1425 है, तो 1425 राइट डाउन कीजिए। 142 और 5 आ गया। फिर देखिए ए क्या है हमारे पास 1324 है, तो 1324 आ गया। अब देखिए इनका ट्रांसपोज कीजिए और आगे सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसका बी का ट्रांसपोज कीजिए और फिर ए का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों को राइट डाउन कीजिए, जो आएगी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो ये बन जाएगा 14, सेकेंड रो बन जाएगी 25 बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी सेकेंड रो। ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 24 हो जाएगा। अब करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या आता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू आ गया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो करवाइए रो को कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1 1 के साथ में होगा तो प्लस के 1, 2 3 के साथ में होगा तो प्लस के 6, फिर 1 2 के साथ में प्लस के 2, और 4 2 के साथ में प्लस के 8, फिर 4 1 के साथ में प्लस के 4, 5 3 के साथ में प्लस के 15, 4 2 के साथ में प्लस के 8, और 5 4 के साथ में प्लस के 20। ऐसे आएगा। सोल्व आउट करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज देखिए क्या आता है, 6 और 1 हो जाएगा 7, कितना होगा 7, 8 और 2 हो गया 10, 4 और 15 हो गया 19, और ये आ गया 28 आ गया 28। इसे दीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ऊपर दिया था ना, तो इसे इक्वेशन 2 दीजिए। अब देखिए कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 और 2 में 7 10 19 28 सेम आ रही है, 7 10 19 28। अब देखिए लिखिए नीचे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, ए बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके आ गया, बी दी ट्रांसपोज इंटू ए दी ट्रांसपोज के, और ये आ गया इट्स प्रूव्ड। देखिए कैसे प्रूव किया है और किस तरीके से सोल्व आउट किया, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए, 100% रिप्लाई दिया जाएगा उसका। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है एंड बी इज इक्वल टू आपको गिवन है, फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं, तो गिवन राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो गिवन क्या है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू गिवन है, ए दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है, कितना गिवन है 3 माइनस 3 प्लस का 4 है, माइनस 4 नहीं है, 3 है 4 है, फिर क्या है -1 2 है, तो माइनस के 1 प्लस के 2,
फिर है 0 1, तो ये 0 और ये 1 है। फिर देखिए क्या गिवन है, एंड बी इक्वल टू क्या गिवन है वो भी राइट डाउन कीजिए। और बी इक्वल टू देखिए क्या गिवन है हमें, बी इक्वल टू है -1 2 1, तो -1 +2 और +1। फिर है 1 2 3, तो +1 2 और 3 है। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है, एंड ए का ट्रांसपोज माइनस बी दी ट्रांसपोज इजिकल टू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यही करना है फाइंड आउट। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू रखिए आप, ए की ट्रांसपोज की वैल्यू एज इट इज़ राइट डाउन कर दीजिए। ए की ट्रांसपोज तो हमें गिवन है ना, एज इट इज़ राइट डाउन कर देते हैं। कितना गिवन है, 3 4 -1 2 है, 3 4 -1 2 और नीचे गिवन है 0 1, 0 और 1 माइनस बी आपको गिवन है, बी का ट्रांसपोज नहीं गिवन है, तो बी राइट डाउन करके उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो पहले बी राइट डाउन करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो बी क्या गिवन है, -1 +2 +1 1 2 3 है, 1 2 और 3 गिवन है। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए कैसे आता है। सबसे पहले मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ लिखिए और फिर है वो माइनस कीजिए सेकंड वाली मैट्रिक्स। तो ये आ गई 3 4 -1 2 0 1 0 और 1। दूसरी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी वो भी चेक कीजिए। तो दूसरी मैट्रिक्स आएगी -1 2 +1, ये आ गया 1 2 और ये आ गया 3 आ जाएगा। अब दोनों को रिड्यूस कीजिए आपस में और जो आएगी वैल्यू वो आएगी आपकी ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो नाउ ए का ट्रांसपोज माइनस बी दी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, मैट्रिक्स में से रिड्यूस कर दीजिए एक को दूसरे में से। तो कितना आएगा, 1 -1 सॉरी 3 -1 हो गया 4 4 -1 कितना हो गया 3 -1 -2 हो गया -3 2 -2 हो गया 0 0 -1 हो गया -1 और 1 -3 हो गया -2 हो गया। तो ये मैट्रिक्स आएगी 4 -3 -1 3 0 -2 और ये किसका आंसर आया आपका, ए दी ट्रांसपोज माइनस बी दी ट्रांसपोज का आंसर आ गया है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है 3 4 बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।